चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आपको आपके रिक्वेस्ट के अनुसार मैं जो जानकारियां दे रहा हूं अलग अलग जेम्स के बारे में, जो अलग अलग प्लैनेट्स को या अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग जेम्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको विवेचन दे रहा हूं, जिससे कि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे सके और आप गलत ना पहन लें, जिससे कि आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए और अच्छाई के लिए पहने और बुराई मिल जाए। तो इसलिए आप इतना मैं आपको विवेचन दे रहा हूं, जिससे आप घर पे बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। फिर आप एक एक्सपर्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर चाहें तो अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। आप कोई जितने भी कुंडली में जो अलग अलग तरह के योग होंगे, उनके आधार पे हम आपको बेस्ट दे सकते हैं कि क्या आपको पहनना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिले, अच्छे गेन्स हो। तो चलिए, आज मैं आपको डायमंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हीरा है। सबसे कीमती होता है ये पृथ्वी के बहुत नीचे निर्मित होता है, टेम्परेचर के आधार पर निर्मित होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्योर हीरा मिल जाए तो निश्चित तौर पे ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ परिस्थितियों में देता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये हीरा जो है वो आप कौन कौन से लग्न के लोग धारण कर सकते हैं, वो पहले समझ लीजिए। इसके अलावा अपना बताया आपको मून चार्ट से भी इसको एक तरह से कोरिलेट कर लीजिए, फिर इसका गोचर भी देख लीजिए, इसका प्लेसमेंट देख लीजिए, किसके साथ है, कौन से हाउस में है, क्या इस पे एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसे पहनना हमारे लिए हित कर रहेगा। लग्न से एक आपको क्लियर पर्सपेक्टिव, बेसिक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। फिर उसके बाद आप बाकी चीजों का निर्धारण करके इसको धारण कर सकते हैं और मैक्सिमम आप गेन्स ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये प्लैनेट जो शुक्र होता है। पता है ये आपको राक्षसों का ये गुरु है, और ये जितने भी हमारी लग्जरिटी होती है लाइफ में, लग्जूरियस जितने भी कंफर्ट्स होते हैं, वो सब इसी के कारण होते हैं। जितने भी हमारे, जिसको आप कहते हो चीयरफुल और एंजॉय करने के जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब वीनस के ही होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कभी समझौता नहीं करते हैं, हमेशा महंगी चीजें, महंगा उनका रहन सहन, महंगा जीवन और लग्जूरियस उनका जो है लस्ट से भरा होता है जीवन, तो वो वीनस उनका बहुत अच्छा होता है। इसी कारण से ऐसी परिस्थिति बनती है। तो वीनस हमारे सुखों का कारक है, ऐसे समझ सकते हो, जो मेटेरियलिस्टिक है उनका कारक है। तो चलिए, भौतिकवादी सुख जिनकी आज सबको लालसा होती है, उनका कारक अगर कोई है तो ये वीनस ही है। चलिए, अगर ये हमारे चार्ट में अच्छा हो तो निश्चित तौर पे हम पूरी लाइफ को अच्छा चीयरफुल गुजारते हैं, और अगर खराब हो तो बहुत विडंबनाएं रहती हैं लाइफ में, बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो सबसे पहले लग्न है, अगर पहले आपके इस वाले भाव में एरीज है, इसका मतलब मेष है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के परमानेंट सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके हित के वीडियोस देता हूं, जिससे आपको घर पर बैठ के कई चीजों का ज्ञान होता है और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। तो पहला, अगर पहले भाव में ये एरीज, इसका मतलब मेष है, तो समझ लीजिए कि आपका मेष लग्न है। अब मेष लग्न में जो हमारा वीनस है वो 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनेगा। द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों ही भाव मारक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह बहुत विकट मारक हो जाता है एरीज के लिए, और साथ ही साथ मंगल के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो जो मेष असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट वाले जितने भी जातक हैं, नेटिव्स हैं, कभी भी इसको धारण ना करें। दूसरा पॉइंट है हमारा, यहां देख रहे हैं आप, ये लग्न जो बन गया वो है टॉरस। अच्छा, टॉरस लग्न बन गया तो वीनस ही इसका लग्नेश बन गया। एक तो लग्नेश है, दूसरा 6th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए आप जीवन भर इसे धारण कर सकते हो। डायमंड जीवन भर धारण कर सकते हो, क्योंकि लग्नेश है। क्या करेगा ये? आपको चीयरफुल लाइफ देगा, आपकी एज पे फर्क डालेगा, आपको एकदम चीयरफुल रखेगा, हैप्पी रखेगा, और लस्ट, जिसको लस्ट कहते हैं, उसमें आपको आनंद देगा। आपका लाइफ अच्छा रहने वाला है, मेटेरियलिस्टिक रहने वाला है। तो ये बिल्कुल डायमंड को धारण कर सकते हैं, लाइफ टाइम धारण कर सकते हैं, महादशा में तो विशेष कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जेमिनी, इसका मतलब मिथुन।
तो मिथुन में यह जो होगा वो एक तो द्वादशेश बनेगा और साथ ही साथ ये पंचमेश बनेगा। तो चूंकि एक ट्राइन का भी लॉर्ड है, एक त्रिकोण का है, तो इसलिए ये हितकारक रहेगा, हम इसे पहन सकते हैं। महादशा में बहुत अच्छा हमें ये फल देगा, हमारे ये जिसको कहते हो अच्छे एजुकेशन है, या फिर हमारे बच्चों से संबंधित है, या फिर जो हमारे एक जो जिसको डिप्लोमेसी कहते हो, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे काय का इंटेलेक्ट का भी कारक होता है, तो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी ये यहां से देता है। तो आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे अगर आप एमरल्ड के साथ, पन्ना के साथ धारण करें, क्योंकि वो लग्नेश है, तो ये बहुत फायदा करने वाला है। ये दोनों आपस में मित्रवत भी होते हैं, शुक्र और मरकरी, तो इसलिए आप महादशा में धारण कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इससे आप फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैंसर के लिए कर्क। कर्क में ये क्या बनेगा, एकादशेष बनेगा और साथ ही साथ ये चतुर्थेश बनेगा। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ये बहुत कारक रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो आय भाव है। तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो, लाभेश है, आप बिल्कुल इसको धारण कर सकते हो। इसमें हालांकि चंद्रमा के और इसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको धारण कर सकते हो। महादशा में ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, आय से संबंधित रिजल्ट्स देगा, माता से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स देगा, साथ ही साथ आपको एक मेंटल जो पीस होती है, कंफर्ट है, वो देगा, भाई बहनों के साथ संबंधों को ठीक करेगा। चलिए आगे लियो, इसका मतलब अगर आपकी लग्न जो है वो सिंह है तो ये दशमेश बनेगा और साथ ही साथ ये तृतीयेश बनेगा। तो क्या स्थिति बनेगी कि ये चूंकि 10वें भाव का स्वामी, सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर हाउस, बिल्कुल आप इसको धारण कर सकते हो, इसकी महादशा में धारण कर सकते हो, तो ये आपको बिल्कुल फायदा देने वाला है। और अगर ये यहां से दशमेश है या यहीं पर उपस्थित है, मान लीजिए 10वें भाव में ही उपस्थित है, या फिर ये 11वें भाव में उपस्थित है, या फिर ये 12th हाउस में, या फिर ये 3rd में, तो ये और ठीक रहेगा, क्योंकि या तो बुध के साइन में या अपने साइन पे और ज्यादा हमारे लिए हित कर रहेगा। बिल्कुल आप इसको धारण कर सकते हैं महादशा के अंतर्गत। आगे देखते हैं, आगे हमने देखा ये वर्गो है बुध का, यहां पर बुध बन जाएगा लग्नेश, और ये 9th हाउस और 12th हाउस, एक जो मारक हाउस है उसका और एक जो त्रिकोण होता है उसका। तो यहां हम पहन सकते हैं, इसकी महादशा में बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अगर हम इसको लग्नेश, इसका मतलब यह है एमरल्ड के साथ धारण करें, तो हमें ज्यादा ये फायदा देगा। ये हमें ज्यादा जो जिसको कहते हो बच्चों की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से और भाग्य की तरफ से ज्यादा सपोर्ट करेगा, ज्यादा गेंस देगा। तो बिल्कुल हम इसको महादशा में धारण कर सकते हैं अगर वर्गो लग्न है तो। अब है तुला, अगर यही लग्न इसका बनता है, ये लग्नेश है इसका, तो एक तो लग्नेश और दूसरा अष्टमेश, तो ये अष्टमेश है, अब चूंकि लग्नेश भी है तो इसलिए क्या है, हम पहन सकते हैं इसको, निश्चित तौर पे पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश है और ये यहां पर मूल त्रिकोण भी साइन है इसका, तो हम बिल्कुल इसको यहां धारण कर सकते हैं। अगला है हमारा वृश्चिक। अब वृश्चिक में ये 12th हाउस का लॉर्ड बनेगा और साथ ही साथ ये 7th हाउस, तो यहां पे मारक है और यहां पे मेलेफिक हाउस का लॉर्ड है, और ये वृश्चिक मंगल के साथ भी इसके अच्छे संबंध कदापि नहीं है। क्या अर्थ हुआ कि वृश्चिक वाले इसको धारण करने का प्रयास न करें, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। अब हम देखते हैं जरा, अगर ये धनु लग्न बन रहा है तो ये 11th हाउस का लॉर्ड बनेगा और 6 का, दोनों ही उपाच्य हाउस है, प्रोग्रेसिव हाउस है, तो हम इसको पहन सकते हैं। कब पहन सकते हैं कि अगर वीनस यहीं पर मौजूद हो, 11th में मौजूद हो, या ट्राइन में, त्रिकोण में हो, जिसको आप कहते हो 9th हाउस या 5th हाउस में, या फिर 4th हाउस में, 1st हाउस में और 2nd हाउस। तो इसका मतलब 1st, 2nd, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th, इनमें अगर खुद मौजूद हो तो हम इसको धारण कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति और शुक्र के संबंध अच्छे नहीं होते, मित्रवत नहीं होते हैं, लेकिन महादशा के कालखंड में इसको धारण करेंगे तो हमें निश्चित तौर पे मेटलिस्टिक गेन्स प्राप्त होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये मकर लग्न है तो मकर है शनि, यहां पर शनि बन जाएगा लग्नेश, शनि और ये दोनों आपस में मित्रवत हैं, और ये बनेगा दशमेश और पंचमेश। तो क्या है, ये महाकारक बन जाएगा, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो निश्चित तौर पे यहां पर हम इसको धारण कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम ब्लू सफायर धारण करें, जिसको नीलम कहते हैं, तो ये और ज्यादा हमारे लिए हितकर रहने वाला है। और अगर ये और नवमेश का, जिसको आप कहते हो एमरल्ड,
ये भी धारण कर ले तो ये पूरी एक फैमिली बन जाती है। तो ये इस कालखंड में बहुत फायदा रहने वाला है। जब मकर लग्न हो तो हम वहां पर हीरा भी धारण कर सकते हैं, ब्लू सफायर इसका मतलब नीलम, और तीसरा पन्ना। ये तीनों धारण अगर करेंगे तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, जिसमें एनरिचमेंट होगा, जिसमें प्रॉस्पेरिटी होगी, जिसमें ऑलराउंड हम कहेंगे सक्सेस होगा, वो हमें मिल सकता है। आगे देखते हैं कुंभ। कुंभ लग्न है तो या फिर शनि इसका लग्नेश बनेगा, और जो शुक्र होगा वो यहां पर हम कहेंगे एक तो 9th का लॉर्ड होगा और एक 4th का। यहां पर भी ये महत्वपूर्ण बहुत कारक है, एक ट्राइन और एक आप केंद्र भाव कह सकते हो, शनि इसका मित्र है। तो बिल्कुल हम यहां पर भी यही कर सकते हो, यहां पर बुध का साइन, यहां पर भी वही कर सकते हैं कि हम डायमंड धारण कर सकते हैं, साथ साथ ब्लू सफायर इसका मतलब नीलम धारण कर सकते हैं, और तीसरा बुध का इसका मतलब एमराल्ड धारण कर सकते हैं। बहुत फायदा करने वाला है, खासकर अगर इसे हम वीनस के महादशा में धारण करें तो हमें बहुत फायदा करने वाला है। अब आ गया मीन। मीन में हमने देखा कि ये एक तो अष्टमेश बनेगा और ये तृतीयेश बनेगा। तो और जो गुरु है उसके साथ इसके संबंध भी मित्रवत नहीं है, तो बिल्कुल मीन में इसे धारण नहीं करना चाहिए। मीन में ये उच्च का हो जाता है, मीन में आपको पता है ये उच्च का हो जाता है, लेकिन चूंकि अष्टमेश बन रहा है और तृतीयेश बन रहा है, इसलिए इसमें इसे धारण ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये मैंने बता दिया अलग अलग लग्नों के आधार पर इसको धारण करना। डायमंड बहुत महंगा होता है, मैंने बताया है, पृथ्वी के काफी नीचे मिलता है। ये जो है टेम्परेचर जहां पर होता है नीचे, जो अलग अलग तरह के हमारे चट्टाने होती हैं उनके बीच में ये प्राप्त होता है और बहुत महंगा होता है। इसलिए इसे 2.5 रत्ती से ऊपर आप इसको खरीद सकते हैं। 2.5 से 3.5 अगर है तो भी ठीक है, अगर और इससे भी बड़ा है तो और अच्छी बात है। जितना बड़ा पहन सकते हैं आप पहनिए। सोने में धारण नहीं किया जाता है, गोल्ड में नहीं धारण किया जाता है, या तो इसे प्लेटिनम में बनवाइए और या फिर इसको सिल्वर में बनवाइए। कोशिश करिए कि शुक्रवार को ही बनवाइए और इस तरह बनवाइए कि जिससे ये आपका टच करता रहे आपका उंगली, जिससे उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपके शरीर में संचरित होते रहें। और इसको आप जो है 16,000 टाइम्स मंत्र जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः करके, और आराम से इसको बृहस्पतिवार को शाम को उसी तरह से कच्चे दूध में भिगो के सुबह गंगा जल से शुक्रवार को इसको साफ करें अच्छी तरह से, और जो सूर्योदय के सुबह सुबह इसको धारण कर लें आराम से। जब पूजा करते हैं आप इसको धारण कर लें, और इसको बता दिया इसका वेट जो है वो 2.5 रत्ती से ज्यादा हो तो ठीक है, जितना ज्यादा हो आप इसको पहन सकते हैं। निश्चित तौर पे सोने में ना पहने, ये भी बता दिया। आप या तो इस उंगली में पहन सकते हो सबसे छोटी, और या शनि की उंगली में, क्योंकि शनि का ये मित्र है। तो 2 उंगलियां हैं इसके लिए, दिस एंड दिस वन। इसमें ना पहने इसको, ये 2 उंगलियां इसके लिए हैं, या तो ये फर्स्ट नंबर और या मिडिल फिंगर, इनमें आप धारण कर सकते हैं। तो आपने इसका पूरा जानकारी समझ लिया होगा। हीरा या डायमंड, जिसके बारे में बहुत कुछ वर्णन मिलता है हमें, हम बताएंगे कि अगर हीरा धारण कोई नहीं कर सकता है तो उसका सब्सिडरी, उसका कोई और सेकेंडरी, जिसको जो हम कहते हैं, कौन सा पहना जा सकता है, ये मैं अलग वीडियो दूंगा जिसमें आपको सबके बता दूंगा कि अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये धारण कर सकते हैं। हालांकि उनके प्रभाव उतने नहीं होते हैं जितने की ये मेन जेम्स के हुआ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आभार। अगला वीडियो में फिर आपको महत्वपूर्ण देने वाला हूं, आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो सब मैं दे रहा हूं, जिससे आपको इतनी जानकारी रहे कि आप गलत जेम गलत समय पर धारण न कर लें, जिससे कि आपको लॉस उठाना पड़े। एक बार फिर आपको हृदय से आभार। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।